नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी जानते हैं कि एमएसटीसीटी 2022 का बहुत ही जल्द रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगी। तो इस साल एमएसटीसीटी के थ्रू होने वाले एडमिशन सिस्टम में सीटी सेल क्या क्या बदलाव ला सकता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस साल क्या 3 राउंड होंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सभी को पता होगा, जिन भाइयों को पता नहीं, जिन दोस्तों को पता नहीं, बताना चाहता हूं कि अब सीयूईपी में जेईई से भी आप एडमिशन पा सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और पहले देखते हैं कि क्या इस साल फिर से 3 राउंड होंगे। जानते हैं आप सभी लोग कि जैसे एडमिशन प्रोसेस होता है उसके पहले गवर्नमेंट हर साल उनके रूल्स पब्लिश करती है। अगर उसमें कुछ बदलाव करने होते तो वो भी बदलाव उन रूल्स के साथ ही आपको मिलते हैं। तो इस साल का जैसे रूल पब्लिश होंगे हमें वो पता चल जाएंगे। अभी तक तो जीआर कोई आया नहीं है, लेकिन ये संभावित जो बोल रहा हूँ मैं, ये क्यों बोल रहा हूँ तो उसके पीछे इसका रीज़न ये है कि सेम स्ट्रीम के अंदर या फिर सेम आपके मिनिस्ट्री के अंदर चलने वाले या फिर सेम डिपार्टमेंट के अंदर चलने वाले डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में अगर हमने देखा तो उनके लिए उन्होंने इस साल से 3 राउंड कंडक्ट किए हैं। 3 राउंड कंडक्ट उनके होंगे डिप्लोमा एडमिशन के। तो बहुत ही ये शक्यता है कि आपको जो नियम आएंगे नए तो उसमें आपको 3 राउंड इस साल से वो करेंगे, ऐसा तो लगता है। अभी तक फिलहाल कोई रूल्स उनके पब्लिश नहीं हुए, हालांकि वो होने चाहिए थे अब तक। अगर नहीं होता है तो फिर से जो हमारा पहले से चल रहा है 2 ही राउंड और उसके बाद डायरेक्टली स्पॉट राउंड, तो वही सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर डिप्लोमा में जो बदलाव स्वरूप उन्होंने 3 राउंड लिए, अगर वो होता है तो फिर इस साल हमें देखने मिलेंगे 3 राउंड और उसके बाद फिर जो 4th राउंड होगा वो होगा कॉलेज लेवल का राउंड होगा। तो एक थोड़ा सा छोटा सा बदलाव जैसे आता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे नियम आते हैं उसके बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे। मुख्य हेतु था इस वीडियो का बनाने का कि अब सीयूईपी में जेईई के थ्रू भी एडमिशन पाने का रास्ता खुल गया है। सभी को पता होगा कि अब सीयूईपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बदला हुआ है, उनका कन्वर्जन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो अब ये सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं रहा है, तो वो टेक्निकल सीयूईपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई है। और उसके तहत एक बार वो कन्वर्जन उसका हुआ है तो उसके साथ साथ उनके एडमिशन के रूल्स भी बदलेंगे, उनका एडमिशन का स्ट्रक्चर भी, उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर भी बदलेगा और वो बदल भी चुका है। उसका जेआर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वो जेआर भी देख सकते हो। तो उनके एडमिशन में बदलाव अभी हो गया है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पाते हो कि सीयूईपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अब सीटों का बंटवारा अब जो पहले था 100% स्टेट लेवल और महाराष्ट्र कैंडिडेट से भरते थे, तो अब उसमें ये हो गया है कि अभी पूरे सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट से नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ 80% सीट्स। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में अभी जो फार्मूला है, प्राइवेट कॉलेजेस जो है अनएडेड कॉलेजेस महाराष्ट्र में, जैसा उनका होता है कि उनके वहाँ पर 80% सीट जो है वो 80% भी नहीं, वहाँ पे 65% ही होते हैं, 20% और उनका मैनेजमेंट कोटा के लिए जाता है। वो हम कभी डिस्कस करेंगे जैसे ही अगले एडमिशन सिस्टम आएगी। लेकिन 20% कोटा अब ऑल इंडिया सीट का आपको सीयूईपी का अगर बात करें तो आपके लिए है। और यह अब दूसरा कॉलेज बना है महाराष्ट्र का गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स अब एंटर कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सीयूईपी में एडमिशन उनको पाना है, और महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए बात अगर करें तो अब उनके लिए 20% सीट वहाँ पर होंगी और ऑल इंडिया कोटे से वो लोग यहाँ पर आ पाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव इस एडमिशन सिस्टम में इस साल से हुआ है और यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था, इसलिए ये वीडियो का मैंने प्रयास किया बनाने का। और जैसे कि हमने दोनों जो डिस्कशन हमने किए इस वीडियो में कि 3 राउंड और ये जो सीयूईपी का तो कंफर्म है, जीआर है, जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन 3 राउंड का जैसे कुछ आता है अपडेट मैं ज़रूर अब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आगे एडमिशन प्रोसेस खत्म होने तक हम साथ रहेंगे। तो चलिए रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मध्ये वड केला होता ना.